ओम शांति। निश्चय बुद्धि विजयंती कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम समय प्रति समय बाबा के उन अनन्य रत्नों के अनुभव को प्राप्त करते हैं जिन्होंने निश्चय के आधार पर विजय प्राप्त करी है। और आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे मध्य आदरणीय शीलू दीदी उपस्थित है, पांडव भवन मधुबन से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो दीदी का हम अनुभव तो जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा परिचय। आपको परिचय की तो आवश्यकता नहीं है। हर एक ब्राह्मण यदि ब्राह्मण बना है तो जरूर शीलू दीदी को पांडव भवन में हमने देखा है, मिले हैं, उनके क्लासेस का अनुभव प्राप्त किया है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि दीदी बचपन से ही ज्ञान में है और मोर देन 60 इयर्स से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जब 1969 में पहली टीचर्स ट्रेनिंग हुई तो बाबा ने आपको मधुबन में रखा, बाकी अन्य सभी चैतन्य ज्ञान गंगाओं को अलग अलग स्थानों पर भेजा और बाबा ने आपको हर की पौड़ी का टाइटल दिया। और वो हमने साकार में देखा कि कैसे प्रैक्टिकल में आप चैतन्य ज्ञान गंगा, आप हर की पौड़ी की तरह ज्ञान सागर के कंठे पर रहे और हम सब जाकर पार्टीज लेकर उनसे मुलाकात करते रहे, उनसे उनके जो ज्ञान रतन है उनके अनुभव प्राप्त करते रहे। और साथ ही मुझे बड़ा हर्ष होता है क्योंकि जब हम ज्ञान में आए तो पहली जो सीडी लगती है, जो बाबा के रूम में बिठाते हैं, अपने को आत्मा समझकर जब हमने योग किया, तो वो पहली सीडी जो थी वो आदरणीय दीदी की थी। और मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में अभी तक जिसने भी योग किया है, जो पहले पहले सेंटर पर आए हैं, तो दीदी के आदरणीय जो आपने कमेंट्रीज दी, उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया। साथ ही साथ जो वैल्यू एजुकेशन, और वैल्यू एजुकेशन नहीं लेकिन वैल्यूज किस प्रकार से जीवन में आए, तो बाबा ने आपको डायरेक्ट किया था कि कैसे आप मुरली से उसका ज्ञान ले और साथ साथ उसके अनुभव में टिककर फिर उस लेक्चर को दें। तो बहुत बहुत आपकी बड़ी सेवाएं रही हैं आदिकाल से और अभी तक भी हम उन सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। तो बहुत हर्ष हो रहा है दीदी आपसे मिलकर, और आप अपना जो अनुभव, अपना समय जो हमें दे रहे हैं। तो पहला जो प्रश्न सबके मन में आता है, हम पहले स्टार्ट करते हैं निश्चय बुद्धि। सबसे पहले बाबा कहता है स्व पे निश्चय। तो स्व पे मेरा निश्चय हुआ, आपका क्या अनुभव रहा इस ब्राह्मण जीवन में? बाबा ने स्व के ऊपर पहला जोर दिया है कि स्व पे निश्चय हो। तो अपने थोड़े आप अगर हमें अनुभव बताएं जिससे आपका स्व पे निश्चय पक्का हुआ हो। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि मेरे जीवन का जो मूल आधार है वो बाबा की मुरली है। बाबा की मुरली से हमने जो सीखा, हमने यही लक्ष्य रखा कि बस इसे हमें जीवन में धारण करना है। बाबा कहते हैं बच्चे अपने आप को आत्मा समझो, आत्मा को देखो। तो जैसे बाबा ये मुरली में कहते थे, मैं ये अभ्यास करना शुरू कर देती थी। तो शुरू से ही मेरा अभ्यास ऐसा ही रहा कि आत्मा निश्चय करना है, आत्मा से बात करनी है, आत्मा को देखना है। तो मैं तो समझती हूँ कि मेरा स्वयं पर निश्चय तो शुरू से ही हो गया था। मैं ये महसूस करने लगी थी कि सचमुच मैं ये देह तो हूँ नहीं, फिर ये देह तो एक वस्त्र के समान है। जब मैं चलती थी, फिरती थी, बाबा कहते थे फरिश्ते समान चलो। तो सचमुच मैं अपने आप को पूछती थी, मैं फरिश्ते समान चलती हूँ? मम्मा की एक बार मुरली सुनी, मम्मा ने कहा कि किसी को भी दुख नहीं दो, आप चलते हो तो फर्श को भी दुख न मिले, आवाज से नहीं चलो। तो हमने ये भी लक्ष्य रखा कि मुझे किसी को दुख नहीं देना है, तो फर्श को भी दुख नहीं देना है। तो फरिश्तों की चाल कैसी होती है, वो मैंने जैसे बाबा का बनते ही ये बचपन में ही अनुभव किया। क्योंकि मम्मा
की भी पालना ली, बाबा की भी पालना ली। बाबा मुंबई में आते थे, मम्मा भी मुंबई में आती थी, सब दादियाँ मुंबई में आती थी, मैं मुंबई की ही हूँ और वहीं पढ़ाई की, वहीं समर्पित हुए। तो स्कूल जाती थी, फिर वहाँ से पहले सेंटर आती थी, मुरली सुनती थी, फिर स्कूल जाती थी। इसलिए मैं दादियों को देखती थी, मम्मा बाबा को देखती थी, बाबा मम्मा कैसे फरिश्ते की चाल से चलते हैं, मम्मा कैसे कितना धीमी गति से, ऐसे नहीं हड़बड़ हड़बड़ करके बस ये वो नहीं, बहुत ही धीमी गति से चलती थी। भोजन भी एक बार मैंने देखा, मम्मा कैसे खा रही है, बाबा कैसे खा रहे हैं, कितना धीरे से खा रहे हैं, ऐसे नहीं हड़बड़ हड़बड़ मुंह में डाल दिया। तो मैंने ये शुरू से ही जैसे एक लक्ष्य रखा कि मुझे मम्मा पापा को कॉपी करना है, दादियों को कॉपी करना है। तो शुरू से मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई आत्माभिमानी स्थिति की। तो मैं नहीं समझती हूँ, मुझे कभी ये संशय हुआ कि मैं आत्मा नहीं हूँ या देह हूँ या ऐसे कुछ। तो ये मेरा जो अभ्यास था वो शुरू से ही हुआ। मैं जैसे आई, मदर के साथ आई, बाबा की गोद में गई, तो मेरा तो यही नशा है कि मैंने बाबा की गोद में अपना अलौकिक जन्म लिया। और सब दादियाँ भी मुझे कहती थी, आप तो पिछले जन्म में भी ब्राह्मण थी, बाबा की बच्ची थी और इस जन्म में आप बाबा की बच्ची बन के आई हो। वैसे तो 1958 से ही मैं अपनी माँ के साथ एक गीता पाठशाला में जाती थी मुंबई में, और वहां से शुरू हुआ। और फिर 1959 में बाबा मुंबई आए और मुझे मेरी माँ लौकिक माँ लेके गई और बाबा की गोद में गई, और बाबा ने पहला ही वरदान दिया, बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गई। बस वो पहला वरदान मेरे लिए निश्चय का आधार बन गया। मुझे लगा मुझे सच्चा पिता मिला है और जो बाबा कहेगा मुझे वो करना है, उसका पालन करना है, श्रीमत पर चलना है। तो मेरा बचपन से ही स्वयं में निश्चय तो पक्का हो ही गया और बहुत शांति, शक्ति, खुशी मैं अनुभव करती रहती। मैं नहीं समझती हूँ कभी ऐसे जीवन में मौका आया होगा जो बहुत दुखी हुई। बाकी ये जरूर है, बातें तो आती है तो सोच तो चलता है, लेकिन मेरी ये भी विशेषता मैं कहूंगी, बाबा की मदद कहूंगी कि एक सेकंड में मैं अपने आप को फुल स्टॉप भी दे देती थी। जो बाबा कहते व्यर्थ नहीं सोचो, तो ये मेरा अभ्यास शायद क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार थे, मैं बाबा की ही थी और बाबा के पास वापस आ गई, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। स्कूल भी जाती थी, कभी मैं कहीं नहीं देखती थी, बस पढ़ाई में मग्न। कभी कोई होटल में जाना और पिक्चर देखना और ये लड़कियों का संग करना, कोई और ऐसे संगत में फंसना, कभी नहीं। मेरी माँ के साथ मैं बचपन में सत्संगों में जाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था गुरुओं का सत्संग सुनना। और जब स्कूल में भी फ्री टाइम मिलता था या कॉलेज में भी, मैं लाइब्रेरी में जाकर के बहुत सी पुस्तकें अध्ययन करती थी, खास करके आध्यात्मिक पुस्तकें। इसलिए बचपन से ही मेरी ये नींव थी। तो ये मैं समझती हूँ ये भी मेरा भाग्य है, जो मुझे आत्माभिमानी बनने में कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगी। बहुत सुंदर दीदी आपका ये अनुभव, और इसी के कारण इतनी सुंदर आप अभी तक भी सेवाएं सारे विश्व को देते आ रहे हैं। आपने कहा आपने बाबा की गोद ली और बाबा से वरदान लिया, तो किस प्रकार से आपके अंदर वो तो गोद जिसने ली हम अनुभव कर सकते हैं, निश्चय तो उसको बाप पर वैसे ही हो जाएगा। लेकिन ड्रामा में कई सीन्स चेंज हुए। बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे, फिर वो पार्ट चेंज हुआ और अभी भी हम पार्ट को चेंज होता हुआ देख रहे हैं। तो आपके अंदर वो किस प्रकार का निश्चय, किस कैसे वो निश्चय डेवलप हुआ कि ये शिव बाबा का ही कार्य है और वही ब्रह्मा के माध्यम से कर रहे हैं, आदरणीय गुलजार दादी के माध्यम से किया और अभी भी जो हम पार्ट चेंज होता देख रहे हैं,
उसके ऊपर आप अपने अनुभव बताएं। वैसे मम्मा ने 1965 24 जून को शरीर त्याग किया। तो पहले तो मम्मा मुंबई में बहुत समय रहे, रमेश भाई के घर में रहे। तो फिर तो बाबा ने मम्मा को बुला लिया अंतिम दिनों में। और 24 जून को जब हमें पता चला कि मम्मा ने देह त्याग किया है, क्योंकि पता था कैंसर है और काफी बढ़ गया है, तो मैंने अंदर में जैसे ही मालूम पड़ा मम्मा ने शरीर छोड़ा, तो मेरे अंदर में एक बहुत जबरदस्त संकल्प आया, अब ड्रामा में कुछ परिवर्तन होना है। मैंने उसी 24 जून को ही हमारा कॉलेज शुरू हुआ था। मैंने स्कूल कंप्लीट किया था और 65 में मैं कॉलेज ज्वाइन हुई थी उसी दिन। और मैंने कहा कि ये मेरे जीवन का भी एक परिवर्तन है, क्योंकि मम्मा ने देह त्याग किया है। तो मेरे जीवन का एक और परिवर्तन मैंने उस समय महसूस किया। फिर जब बाबा ने संदेश में कहा कि ये एडवांस पार्टी की लीडर बनेगी, ऐसे ऐसे वो संदेश आते थे, तो मैंने समझा कि अब ये संगम युग में, अभी ये फास्ट ट्रैक में चलना है और बहुत कुछ आगे हमें देखना है। तो निश्चय तो मेरा शुरू से ही था, ऐसा कभी मौका नहीं आया कि निश्चय नहीं हुआ। लेकिन अवश्य कई संकल्प आए, क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी तो सेकंड ईयर कॉलेज चल रहा था, 1967 की ये बात है। तो उस समय मुझे डिसाइड करना था कि मैं आगे क्या पढ़ाई करूं, कौन सा सब्जेक्ट लूं, कौन सी लाइन लूं, क्योंकि यही बात सब सोचते थे। तो मैंने भी सोचा और घर में सब कहने लगे कि आपको डॉक्टर बनना है, आप मेडिकल लाइन लो, वो सब्जेक्ट लो। तो मैंने बाबा को पत्र लिखा, ये 67 की बात है। बाबा को पत्र लिखा कि बाबा मैं क्या करूं। बाबा तो कहते थे बच्चे कुछ भी हो तो बाबा से पूछो। तो मैंने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा घर में सब कह रहे हैं मेडिकल लाइन लो, इसके लिए एमबीबीएस के लिए लक्ष्य रखो पढ़ाई का। तो बाबा को जैसे ये पत्र हमने लिखा, उसके बाद बाबा का जवाब आया। बहुत खुशी हुई बाबा का जवाब पाकर, लेटर पाया। बाबा ने मुझे उस पत्र में लिखा, बच्ची बाबा की तुम्हारे में बहुत आश है और बाबा चाहेंगे कि आप रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो। ये बाबा ने मुझे कहा, रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो, क्योंकि बाबा की आप में बहुत आश है। तो मैंने यही लक्ष्य रखा कि मैं डॉक्टरी तो नहीं पढ़ूंगी, लेकिन घर में फोर्स था कि पढ़ना तो है तुमको। तो फिर मैंने बीएससी किया और बीएससी का अंतिम साल था, वो 69 का साल था। और बाबा जनवरी में अव्यक्त हुए। वो शनिवार का दिन था और मैं तो रोज सेंटर जाती थी। सेंटर बहुत दूर नहीं था, कुलाबा मुंबई का सेंटर। मैं वहां जाती थी, क्लासेस कराती थी, लेक्चर्स देती थी और कोर्स कराती थी, म्यूजियम समझाती थी, सब करती थी। और फिर मैं तो घर आ गई, 8 बजे के लगभग घर आ गई। और ये बाबा अव्यक्त हुए 8:45 लगभग। और ये न्यूज सब जगह गई। तो काफी सारे भाई बहने रातों रात गाड़ी लेकर, कार लेकर से, बस से सब माउंट आबू गए। तो मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो घर आ गई थी 8 बजे। तो जब सवेरे मैं गई सेंटर पर, वो संडे का दिन था, तो जैसे गई तो मैंने देखा बिल्कुल सन्नाटा, जैसे कि कोई है ही नहीं। और जो भी थे वो सब बाबा की याद में बैठे थे। ये तो संडे के दिन तो बहुत भाई बहने आते हैं, बहुत रौनक होती है। तो एक माता से मैंने पूछा कि क्या हो गया, कहाँ गए, क्योंकि दादियाँ भी वहाँ रहती थी मुंबई में। तो कहाँ गई दादी, कहाँ गई। दादी पुष्प शांता थी उस समय। दादी प्रकाश मणि गामदेवी सेंटर पर रहती थी और मैं कुलाबा सेंटर पर जाती थी। कामदेवी और कुलाबा नजदीक ही नजदीक है। तो उसने कहा कि बाबा ने शरीर छोड़ा है। तो जैसे मैंने ये सुना, मैं तो खड़ी थी, खड़े खड़े मैं पूछ रही थी। तो जैसे मैंने सुना कि बाबा ने शरीर छोड़ा है, तो मेरी तो टांगें कांपने लगी एकदम। और मेरा पहला संकल्प आया कि बस अब विनाश होगा,
बाबा चले गए माना विनाश होगा। और मैंने ऐसे महसूस किया जैसे ये धरती हिल रही है और कहीं आकाश अभी फटेगा और एकदम अभी ही विनाश हो जाएगा। ये जैसे मुझे उस समय अनुभव हुआ। तो बिल्कुल मैं तो एकदम इट वाज़ अ शॉक, मेरे लिए शॉक था। तो उसी समय मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मैं बैठ गई सोफ़ा पर, लेकिन उस समय मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मैंने ब्रह्मा बाबा को फरिश्ता रूप में देखा, क्योंकि मेरे मन में था बाबा आप चले गए और मैंने आपकी जो इच्छा है वो पूरी नहीं की। बाबा आप चाहते मैं विश्व सेवा करूं और मैं तो रूहानी डॉक्टर बनूं, मैंने तो अभी ये पढ़ाई कर रही हूँ, कॉलेज जा रही हूँ और बाबा मैं आपकी आश पूरी नहीं कर सकी, आप चले गए। पर जैसे ये मैं बाबा को कह रही थी, उसी समय मुझे बहुत सुंदर अनुभव हुआ। ब्रह्मा बाबा का एक फरिश्ता रूप जैसे मेरे सामने आया, सफेद वस्त्रधारी, लाइट के आकार में। और बाबा मुझे कह रहे हैं, मेरे हाथ सिर पर हाथ रखकर जैसे बाबा ने मुझे कहा, बच्ची मैं गया नहीं हूँ, बच्ची बाबा बच्चों के साथ है और बाबा सदा साथ रहेगा। तो मैं उसी समय जैसे बाबा से बात कर रही हूँ, बाबा लेकिन आप तो चले गए। तो बाबा ने कहा मैं चला नहीं गया हूँ। तो बाबा को मैंने कहा, बाबा मैंने आपकी आश तो पूरी नहीं की, आपने जो कहा। बाबा ने मुझे उसी समय जैसे आश्वासन दिया कि बच्ची आप बाबा की आश पूरी करोगी, जरूर पूरी करोगी, बाबा को आपसे बहुत सेवा लेनी है। बस ये मैंने उसी समय अनुभव किया, तो जैसे मन को शांति मिली। तो संशय तो नहीं हुआ, लेकिन मेरा निश्चय और ही बढ़ गया कि बाबा को मुझसे और बड़ा कार्य कराना है। ये उस समय मुझे अनुभव हुआ। तो मुझे ये लगा कि बाबा गए नहीं है, बाबा साथ में है, बाबा सदा साथ रहेंगे। फिर तो हम मैसेजेस सुनते थे, बाबा ने कहा मैंने तो केवल कपड़ा और कपड़ा बदली किया है, आदि आदि। तो ये सब हम सुनते थे और उसी अनुसार निश्चय तो और भी पक्का होता गया। और खुद में भी निश्चय बढ़ा, बाबा में भी निश्चय बढ़ा कि अब तो मुझे और भी आगे सेवा करनी है। और बस ये पढ़ाई अभी लास्ट बीएससी है, ये पूरा करके और मुझे बाबा की सेवा में लग जाना है। ये मेरा अनुभव था उसमें। बहुत ही सुंदर दीदी आपका अनुभव। और वो जो बाबा ने वरदान दिया था वो आप साकार तो कर ही रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण जीवन में जब हम इतना लंबा स्पिरिचुअल हमारा जो लाइफ होता है, तो बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हैं, भिन्न-भिन्न प्रकार के संस्कार होते हैं और हर एक की अपनी-अपनी अवस्था होती है, हर एक का अपना पाठ है। बाबा कई बार कहते हैं कि बाबा में निश्चय, स्वयं में निश्चय तो बच्चों का हो जाता है, लेकिन परिवार में भी निश्चय चाहिए अगर तुमको संपूर्ण बनना है। तो क्या आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव है जिससे ये जो ब्राह्मण परिवार है, जहाँ पर बाबा ने वन-वन की काठी को इकट्ठा किया है, इसके ऊपर आपका निश्चय कैसे पक्का हुआ कि यही मेरा परिवार है, चाहे जो जो सारे जितने भिन्न-भिन्न वैरायटी के बाबा के हम सब के बाबा के सिकी लदे जो बच्चे हैं, यही मेरा कल्प-कल्प का परिवार है। कोई ऐसा अगर आपके पास अनुभव हो, कोई इंसिडेंट? अनुभव तो ज़रूर है, क्योंकि जब मैं सेंटर पर रहना मैंने शुरू किया, तो ज़रूर कई बातें आई। जैसे घर में रहती थी, तो घर में तो पढ़ाई, 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 सेंटर जाना, पढ़ना, आदि-आदि वही था। और सेंटर पर भी केवल बाबा की वो सूक्ष्म सेवा ही करती थी। लेकिन जब मैं समर्पित हुई, दादी जी ने मुझे बैंगलोर भेजा। बड़ी दादी जी ने 70 में बैंगलोर भेजा और बैंगलोर में मैं गई, वहाँ सुंदरी दादी थे, 4-5 बहनें थी साथ में। अब पहले क्योंकि मैंने दादी को जब दादी ने मुझे मेरे से पूछा आप कहाँ जाना चाहती हो? तो मैंने कहा दादी जहाँ इंग्लिश सेवा हो। तो दादी ने कहा तुम बैंगलोर जाओगी, वहाँ इंग्लिश सेवा मिलेगी आपको। तो मैंने कहा ठीक है दादी। तो दादी ने मुझे बैंगलोर में भेजा। अब जब बैंगलोर गई तो वहाँ जो बहनें थी, छोटी-छोटी बहनें, अब वो तो आपस में कन्नड़ा भाषा में बोले और मैं तो कन्नड़ा समझती नहीं थी, क्योंकि
पहली बार जैसे बैंगलोर गई और कन्नड़ा भाषा कानों में आई, मैं तो सोचा इंग्लिश सेवा होगी, मैं खूब इंग्लिश में सेवा करूंगी, पर इंग्लिश की सेवा तो थी नहीं, और कन्नड़ा की, और आपस में भी बहनें क्या बात कर रही है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता था। तो मुझे ये लगता था कहीं मेरी ग्लानि तो नहीं कर रहे हैं, कहीं मेरी ये तो नहीं कर रहे हैं। और मेरे से इतना स्कूल काम करवाते थे, जो बात मतलब घर में तो मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि पढ़ाई करते थे तो स्कूल काम तो जरूरत ही नहीं होती थी। तो झाड़ू लगाना, पोछा करना, कपड़े धोना, और यहाँ तक कि भोजन भी पकाना, जबकि मुझे इतना अनुभव नहीं था, घर में तो जरूरत ही नहीं थी। तो ये सब जब मैंने करना शुरू किया तो जरूर मुझे घर याद आया। मैंने कहा ये क्या। और फिर जब फ्रूट आता था तो बस एक छोटा सा टुकड़ा हमको देते थे। तो एक दिन हमने दादी, सुंदरी दादी थी, हमने कहा दादी हमारे घर में तो पूरा खोखा का खोखा आता था, अब जब बच्चे आते थे, यहाँ तो बस इतना ही मिलता है। तो एकदम उसी समय सुंदरी दादी ने हमको आंख दिखाई और कहा अभी तुम्हारा घर कौन सा है, वो स्थूल घर भूल जाओ, अभी तुम्हारा ये घर है और यहाँ ही तुमको रहना है, यही सेवा करनी है, और वो पुराना जीवन को आप भूल जाओ, वो पिछला जन्म था, अब ये नया जन्म आपने लिया है, बस इसलिए भूल जाओ। तो भूल जाओ जैसे कहा, वो भी एक वरदान मुझे साबित हुआ, क्योंकि मैं सचमुच बिल्कुल भूल गई और अंदर में ये ठान लिया अभी ये नया जन्म है, मुझे पिछला कुछ भी याद नहीं करना है। और मैंने संकल्प किया मैं कन्नड़ा सीखूंगी, और कन्नड़ा सीखूंगी और कन्नड़ा में लेक्चर दूंगी, क्लास कराऊंगी, क्योंकि वहाँ मुरली चलती थी, एक लाइन हिंदी, फिर उसकी कन्नड़ा ट्रांसलेशन, फिर हिंदी, फिर कन्नड़ा ट्रांसलेशन। हिंदी में तो कोई मुरली चलती नहीं थी और इंग्लिश की तो कोई सेवा नहीं थी। तो मैंने अंदर में संकल्प किया मैं कन्नड़ा सीखूंगी और बाबा की सेवा करूंगी। तो सचमुच 3 महीने में मैं काफी कन्नड़ा सीख गई, और वो बहनें भी जो थी वो भी मुझे समझने लगी और बहुत स्नेह देने लगी, तो सारा माहौल ही बदल गया। और क्योंकि दादी ने समझा कि ये पढ़ी लिखी है, वो तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी बहनें, तो मुझे अकाउंट संभालने लिए दिया, वो सब स्कूल काम मेरा खत्म करवाया, और फिर धीरे 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 कैसे मैं जो मुख्य टीचर के रूप में वहाँ रही और दादी के साथ साथ रही। तो बहुत ट्रेनिंग मुझे सुंदरी दादी से मिली। सुंदरी दादी और हृदय पुष्पा दादी ये बैंगलोर में रहते थे उस समय। तो जो पहली मेरी ट्रेनिंग बैंगलोर में हुई वो मेरे लिए बहुत कल्याणकारी साबित हुई, और सचमुच मैं पुरानी दुनिया बिल्कुल भूल गई। तो ये मेरा एक ट्रांजिशन पीरियड जो थोड़ा बहुत आया एक परीक्षा के रूप में, वो इतना ही था, और मैंने अपने आप को परिवर्तित कर दिया। बहुत ही सुंदर दीदी आपका ये अनुभव कि किस प्रकार बस आपने एक बार आपको बाबा या दादियों के द्वारा जो शिक्षाएं या वरदान प्राप्त हुए, आपने तुरंत उनको जीवन में अपना लिया। तो ऐसा लगता है कि ये जो धारणा है वही आपके निश्चय को पक्का करती गई और आज तक आपको सफलता दिला रही है। और अंत दूसरा मैंने जी, अंदर जी। में ये संकल्प किया कि मुझे कभी भी ना नहीं कहना है, जो भी हमें बड़े कहे मुझे ना कभी नहीं करना है। अब इसलिए ना नहीं कहना है, ये इसने भी मुझे बहुत मदद किया, क्योंकि बड़ों के दिल पर चढ़ गई, तो जैसे भई आज्ञाकारी, इसको जो कहेंगे वो मानेगी। तो इस प्रकार से बड़ों का भी दिल जीत लिया। बहुत जी। सुंदर दीदी, आपका बहुत ही प्रेरणादायक ये अनुभव है। और आखिरी में आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसके अतिरिक्त कोई आपने धारणा अपनी बनाई हो, कोई पुरुषार्थ किया हो? क्योंकि हम निश्चय से किसी सिचुएशन को पार तो कर सकते हैं, लेकिन वही सिचुएशन मेरी विजय का आधार बन जाए। तो इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई अनुभव और क्या पुरुषार्थ आप कर रहे हैं अभी भी अ, वर्तमान समय में भी कि ये जो निश्चय बाबा कहता है कि आप ही लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, कल्प-कल्प की आपने ही विजय प्राप्त की है। तो ये अभी का जो आपका पुरुषार्थ है, धारणा है, या साथ में कोई इंसिडेंट ऐसा जो आप जिसे कहते हैं ना अकल्याण में भी आप कल्याण उसको बनाकर उस पे विजय प्राप्त कर रहे हैं, अगर आप हमें बताएँ, तो बहुत सबको लाभ होगा।
2 क्वेश्चन एक साथ क्लब कर दिए हैं। वैसे तो मधुबन में मैं रहती हूँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा वरदान है मेरे लिए, बड़ा भाग्य है मेरे लिए, क्योंकि विदेश में रही मैं 1969 में समर्पित हुई वो ट्रेनिंग के तुरंत बाद ही, और फिर राजकोट में रही थोड़ा समय, 3 महीना, फिर वापस बॉम्बे आकर के पूरा हिसाब जो कॉलेज का था वो सब पूरा किया, और फिर मैं बैंगलोर गई, अब 1 साल वहां रही, फिर मैं मधुबन आई तो दादी ने मुझे काठमांडू भेज दिया। नेपाल में राजबहन के साथ सेवा की, 1 साल में नेपाल रही, पर जहाँ जाती थी वहाँ ये अड़चन आती थी, भाषा की प्रॉब्लम, क्योंकि नेपाली भाषा थी, तो मैंने वहाँ भी संकल्प किया मुझे नेपाली सीखनी है, कन्नड़ा सीख ली, फिर नेपाली भी सीख ली, 1 साल वहां रही, और फिर जब पार्टी लेके मधुबन आई तो दादी ने कहा अभी हैदराबाद जाओ, तो हैदराबाद में तब वो अपनी कुलदीप बहन के लौकिक माता पिता थे जिनको बाबा ने साकार में कहा हुआ था आप हैदराबाद में सेंटर खोलो, म्यूजियम खोलो, तो उसने इंग्लिश हैंड की डिमांड की, और काठमांडू में भी गई तो इंग्लिश हैंड की डिमांड की राजबहन ने, क्योंकि वहाँ बहुत फॉरेनर्स आते थे। फिर दादी ने मुझे हैदराबाद भेजा इसी लक्ष्य से कि इंग्लिश हैंड की जरूरत है। अब इंग्लिश इंग्लिश तो कुछ चला नहीं, तो तेलुगु सीख लिया, तो कन्नड़ा भी सीखा, नेपाली भी सीखा, फिर तेलुगु सीखा मैंने, 1 साल वहां रही, और फिर उसके बाद मैं मधुबन में आई तो दादी जी ने कहा कि अभी आपको विदेश भेजना है, तो फिर उस समय हांगकांग में सेवा केंद्र खुल रहा था, और उनको जो वहाँ सावित्री दादी थी जिन्होंने सबसे पहले खोला हांगकांग में सेंटर, उसने दादी को कहा मुझे ऐसी ऐसी है, ऐसा हैंड दो जो बहन इंग्लिश भी बोलती हो, हिंदी भी बोलती हो और सिंधी भी बोलती हो, और मैं तीनों भाषाओं, क्योंकि मैं लौकिक सिंधी हूँ, तो इसलिए दादी ने मुझे चुना और कहा आप बॉम्बे जाओ, पासपोर्ट बनवाओ। तो देखो ड्रामा अनुसार कैसे मैं बॉम्बे आई, और वहाँ एक सेंटर नया खुल रहा था कुलाबा की तरफ से, तो थोड़ा समय वहां रही जब तक पासपोर्ट बने, फिर वीजा बने, आदि आदि, और इसी बीच अफ्रीका से निमंत्रण आ गया, और अफ्रीका के लिए निमंत्रण था, जिसने जो निमित्त बना अफ्रीका सेवाओं का, उसने दादी जी को कहा कि हमको 2 हैंड्स दो, एक गुजराती स्पीकिंग, एक इंग्लिश स्पीकिंग, तो वेदांती बहन उस समय गाम कुलाबा सेंटर पर रहती थी और मैं गाम देवी सेंटर पर रहती थी, बहुत बड़ा मेला किया था और हम दोनों ने शिविर कराई थी, तो दादी ने सोचा गुजराती स्पीकिंग और इंग्लिश स्पीकिंग, तो वेदांती बेन और तो हम दोनों को दादी ने अफ्रीका भेजा, तो 74 में हम दोनों अफ्रीका गए, फिर उसके बाद मॉरिशस में भी सेंटर खोला, तो दादी ने मुझे मॉरिशस में रखा, कहा मॉरिशस में तुम सेवा करो, मानो नए नए स्थानों पर सेवा करने का मौका मिला, और फिर मॉरिशस में रहने के बाद फिर मैं जब मधुबन आई तो दादी ने कहा अभी आपको मधुबन में रहना है, तो देखो दादी जो कहे मैं उसके अनुसार आज्ञा पर चली, मधुबन में रहना ये तो बड़ा सौभाग्य है, और वहाँ ही तो पूरा 3 साल तो मैं रही मधुबन में, कहीं बाहर नहीं गई, तो अवश्य अभी मेरे अंदर थोड़े व्यर्थ संकल्प आने लगे कि मैं क्या मधुबन से कभी बाहर नहीं जाऊंगी, ठीक है मधुबन तो बहुत बेहद घर है, लेकिन आदत हो गई थी, अफ्रीका में इतनी सेवा की, इतने शहरों में सेवा की, क्या नहीं किया, और यहाँ मधुबन में तो सारा साल तो सेवा होती नहीं है, तो मुझे मन में संकल्प जरूर आया, लेकिन मैंने किसी को कहा नहीं, तो और केवल शिविर कराना, चलो वो ये शिविर ही कराती थी या फॉरेनर्स आते थे उनके लिए दादी ने मुझे मधुबन में रखा 76 में, उनका ट्रांसलेशन फॉरेनर्स का और शिविर भी शुरू हो चुकी थी, तो मेरे मन में आया कि और कोई सेवा नहीं करनी है, तो उसी समय हम अव्यक्त बाप दादा से मिले, और अव्यक्त बाप दादा ने मुझे यही वरदान दिया, मेरे से पूछा आप कौन सी गंगा हो, तो मैंने कहा मैं ज्ञान गंगा हूँ, तो बाबा ने कहा ज्ञान गंगाएं तो और भी है, आप विशेष कौन सी गंगा हो, तो मैंने कहा मैं बहती गंगा हूँ, तो बाबा ने कहा बहती गंगा तो वो है जो सेंटरों पर रहती है, क्योंकि वो बहती जाती है, आज इस सेंटर पर कल दूसरे सेंटर पर, आप कौन सी गंगा हो, अब तीसरी गंगा तो मुझे आई नहीं, तो मैंने जवाब नहीं दिया, फिर बाबा ने कहा आप हर की पौड़ी की गंगा हो,
हर की पौड़ी की गंगा को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनके पास सारी दुनिया आती है। तो आप हर की पौड़ी की गंगा हो और आप में सारी दुनिया आके नहाएगी। बस ये जो वरदान मुझे मिल गया, उसके बाद मेरा संकल्प भी बंद हो गया कि मुझे कहीं जाना भी है। बस ये तो उस समय थोड़े देर संकल्प आए। फिर बहुत सेवाएं हुई, और ये भी मैं कहूंगी कि मैं हैदराबाद गई थी, फिर नागार्जुना फर्टिलाइजर्स उसमें हमने कार्यक्रम किए, शिविर कराए, वो बहुत खुश हुए और सेंटर खोल दिया। फिर वो मधुबन आए थे, और मधुबन जब आए थे तो बाप दादा से मिले और मैं उनका ट्रांसलेशन कर रही थी, क्योंकि वो हिंदी नहीं जानते थे, इंग्लिश में था। तो मैं जैसे ट्रांसलेशन कर लिया उनका, तो उसके बाद लास्ट में मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया कि बाबा मुझे टोली देंगे। तो बाबा ने टोली देते समय मेरा हाथ पकड़ लिया जोर से, दृष्टि दी, खूब बहुत स्नेह दिया, और बाबा ने मुझे उस समय वरदान दिया कि ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी जुबान पर है। ये बाबा ने उस समय मुझे कहा। तो ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी जुबान पर है, तो बहुत बड़ा वरदान मिल गया। तो मेरे मन में उसके बाद बहुत संकल्प चले, बाबा ने ऐसा वरदान दिया तो बाबा मुझसे क्या चाहते हैं। तो मैंने फिर अंदर में समझ लिया बाबा मुझसे और बड़ी सेवा कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो सरस्वती अगर जुबान पर है तो मेरे मुख से कभी भी ऐसे कड़वे बोल, दुखदाई बोल नहीं निकलने चाहिए। हमेशा मेरे बोल सुखदाई ही हो। और दूसरी, जरूर बाबा को मुझसे कोई और विशेष आगे सेवा करवानी है, इसलिए बाबा ने ये वरदान दे करके शक्ति भरी। और उसके बाद टेलीविजन के प्रोग्राम शुरू हुए 93 में। टेलीविजन के प्रोग्राम सबसे पहले शुरू हुए जी टीवी पर, और मुझे कहा गया। तो पहले तो मैं बहुत हिचकिचाई, टेलीविजन पर मुझे बोलना है। तो करुणा भाई, बड़ी दादी ने बहुत प्यार से मुझे बॉम्बे भेजा कि अभी आप जाओ और वहां आपको टीवी के लिए रिकॉर्डिंग्स कर दी, क्योंकि मधुबन में तो कुछ भी ऐसा नहीं था उस समय। और फिर तो बाबा की सेवाएं टीवी द्वारा कैसे शुरू हुई, तो ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, वरदान बाबा ने इसलिए दिया। तो जब भी बाबा कोई ऐसे वरदान मुझे देते थे, अनुभव होता था बाबा को मुझसे कुछ करवाना है। और ये भी जो आपने कहा कि मैं शिविर कराती थी, तो बाबा ने, बाप दादा ने मुझे एक दिन बताया कि शिविर जब कराती हो और कमेंट्री आप देती हो, तो उस समय कमेंट्री देते देते उसमें खो जाओ, खो जाओ। तो वो अनुभव आप जो करोगी वो औरों को भी होगा। तो तब तक कोई कमेंट्री की रिकॉर्डिंग कभी नहीं हुई थी। शिविर कराती थी ना, उस समय कोई रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करने की तो कोई बात ही नहीं थी। तो करुणा भाई ने ये बात सुन ली जो बाबा ने मुझे कहा। तो करुणा भाई ने कहा कि आप इसकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करते, आप इसको रिकॉर्डिंग करेंगे, लोग सुनेंगे और उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर मुझे मुंबई भेजा कि आप जाओ और वहाँ एक स्टूडियो में जहाँ रिकॉर्डिंग होती है, तो वहाँ रिकॉर्डिंग करो कमेंट्री की। तो इसलिए मैं आई, और वो कैसे जो उस समय रिकॉर्डिंग पहली पहली 90, मैं समझती हूँ ये 95 94 कुछ ऐसा होगा, या 80s में था, 80s में। और वो कमेंट्री अभी तक जो आपने बताया शुरू से ही चलती आ रही है, ये भी सब बाबा का ही वरदान था जिसने मुझे इतना आगे बढ़ाया। ठीक है। बहुत ही सुंदर दीदी, आपने जो अनुभव अपने शेयर किए, और जैसे ऐसा लगता है कि हम सुनते रहें। और ये हमें इससे ये समझ में आ रहा है कि जो बाबा ने आपको वरदान दिया, लेकिन आपने उसे अपने अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा, अटेंशन के द्वारा साकार भी किया। क्योंकि जब बाबा ने आपको कहा कि आपके जुबान पर चैतन्य सरस ज्ञान वीणा बजाने वाली सरस्वती है, तो आपने उस पे चिंतन करके अपने को उस हिसाब से चेंज किया। और जो आपने शुरू में बताया कि जो आत्मा का जैसे ज्ञान मिला, तो आपने तुरंत उसका अभ्यास प्रारंभ कर दिया। तो हम इससे ये समझते हैं कि जो ज्ञान हमें बाबा दे रहे हैं, अगर हम तुरंत उसको समझकर अपनी जीवन में ले आते हैं, तो वो वरदान बन जाता है। और बाबा जो हमसे सेवा कराना चाहते हैं, जो हमारी लिमिटेड बुद्धि नहीं जानती उस समय, उसके हम बहुत सुंदर इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं।
सो थैंक यू दीदी, आपने इतना बहुमूल्य समय हमें दिया और सचमुच हमारा ये सौभाग्य है कि आपने ये सारे बाबा की भी बातें, मम्मा की, दादियों की बातें हमसे शेयर करी और जो बाबा ने कहा था जिस प्रकार आप विश्व सेवा करी है आपने और वर्तमान में भी कर रहे हैं, उसके लिए हम सब भाई बहनों का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति दीदी। थैंक यू।